हेलो एंड वेलकम। आइडल पे आपका स्वागत है। आज बात हो रही है कि इंटरेस्टिंग कानून की, एक स्पेशल कानून बहुत जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। एक्ट का नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963। नाम से ही लगता है कि 1963 का एक्ट है। ये कब लागू होता है? 5 अक्टूबर 1963 को ये लागू होता है। कहां पे लागू होता है? भारत के पूरे भारत पे ये कानून जो है लागू होता है। इस कानून का आगे का मकसद क्या है? इस कानून का मकसद है कि प्रिस्क्राइब द लिमिटेशन पीरियड। एक लिमिटेशन पीरियड जो है वो प्रोवाइड कराता है ये एक्ट। किसके लिए? जो एग्रीव्ड पार्टी है। एग्रीव्ड पार्टी कौन सी पार्टी होगी? जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके साथ अनजस्टिस हुआ है, जो एग्रीव्ड पार्टी जो पीड़ित है, जिससे जो सफर कर रहा है किसी चीज से लेकर, वो एग्रीव्ड पार्टी जो है वो जुडिशरी का दरवाजा खटखटा सकता है एक लिमिटेशन पीरियड के अंदर, क्योंकि एक्ट का नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963। तो ये कहीं ना कहीं किसी चीज को लिमिट करता है, एक टाइम पीरियड के अंदर में ये बात करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैंने किसी को लोन दिया है 15 दिसंबर 2018 को, और उसने कहा कि मैं 31 दिसंबर 2018 को मैंने आपको पैसा मैं लौटा दूंगा, बट क्या होता है 31 दिसंबर 2018 जब आती है वो पैसा नहीं लौटा पाता है। जो एक्ट हमें बताता है क्या है कि 1 जनवरी 2019 से आपका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। और कब तक जाएगा? 3 साल तक जाएगा। तो फाइनेंशियल मैटर पर जहां मनी इन्वॉल्व होता है, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है, वहां पर 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। 3 साल का लिमिटेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? इन 3 सालों के अंदर में आप जुडिशरी का दरवाजा खटखटा सकते हो जस्टिस के लिए। ठीक है, तो 3 साल का पीरियड 1 जनवरी 2019 से मेरा शुरू हो जाएगा, जो करीब 31 दिसंबर 2021 तक जाएगा। इन 3 सालों के अंदर में मैं केस फाइल कर सकता हूं उस पर्सन के अगेंस्ट में कि इसने मेरा पैसा नहीं दिया है। पर जैसे ही 31 दिसंबर 2021 का टाइम पीरियड खत्म होगा, उसके बाद जो है मैं उस पर केस फाइल नहीं कर सकता हूं। तो 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक ये जो 3 साल का पीरियड है, इसे बोलता है लिमिटेशन पीरियड। और इस लिमिटेशन पीरियड के अंदर क्या क्या अधिकार होता है आपके पास? क्या अधिकार होता है? पहला अधिकार होता है कि आप जो है उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। दूसरा अधिकार होता है कि आप पेमेंट लेने का अधिकार आपके पास होता है। दूसरी चीज, जैसे 31 दिसंबर 2021 खत्म होगी, आपके पास केस करने का जो अधिकार होगा वो खत्म हो जाएगा, बट पेमेंट लेने का अधिकार आज भी आपके पास हो सकता है। आपसे बोल सकते हो कि भाई पेमेंट दे दे, काफी टाइम हो गया है ना। आपसे पेमेंट लेने का अधिकार आपके पास रह जाता है। तो ये लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या बताता है कि आपको एक टाइम फ्रेम दिया गया है। इस टाइम फ्रेम के अंदर में आप जो है केस फाइल कर सकते हो, जुडिशरी का दरवाजा खटखटा सकते हो। बट जैसे वो लिमिटेशन क्रॉस करेगी, टाइम पीरियड क्रॉस होगा, आप केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों एक्ट लाया गया? ये एक्ट इसलिए लाया गया कि जो व्यक्ति जो सोया हुआ है, लेट देम स्लीप। कानून ये बोलता है कि एक लिमिटेशन टाइम पीरियड के अंदर में अगर आप उसके पास आ गए तो डेफिनेटली वो आपकी मदद करेगा। मगर अगर आप एक लिमिटेशन टाइम पीरियड के बाद आते हो तो कानून जो है आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, कोर्ट आपकी कोई भी इसमें मदद नहीं कर सकेगा। इसलिए अपने रेमेडी को जानना बेहद जरूरी है। इसलिए लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है कि जो विजिलेंट है अपने रेमेडी के प्रति, जो जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति, लो उनकी कानून जो है उनकी मदद करेगा। इसलिए जरूरी है कि आपको भी जरूरी है कि आपको छोटे मोटे कानून जो है एटलीस्ट पता हो, ताकि आप अपनी रेमेडी का यूटिलाइज कर सको, अपने रेमेडी का इस्तेमाल कर सको, उसकी प्रैक्टिस कर सको। तो जरूरी है कि छोटे छोटे एक्ट से जो छोटे छोटे कानून हैं आप जानिए। हमारी वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। इस एक्ट के अंदर में और से हम देखेंगे भाई कौन से केसेस के लिए कितना टाइम पीरियड है। तो मॉनिटरी फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर के लिए, मनी रिलेटेड मैटर के लिए 3 साल का पीरियड होता है। 3 साल के पीरियड के अंदर में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो जस्टिस के लिए। बट जैसे ही टाइम जो है वो क्रॉस करेगा, उसके बाद जो है वो कोर्ट जो है वो आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। तो जरूरी है कि आप अपनी रेमेडी को जाने, उसकी प्रैक्टिस करें, विजिलेंट रहे उस कानून की। और इस आई ईगल की एपिसोड्स आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।